हेलो दोस्तों, टॉप एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 12 का 4th लेसन द रैट रैप करवाए जा रहे हैं। मैं विद समरी विद लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। मैं इस महीने में अक्टूबर में पूरा सिलेबस करवा दूंगा 12th क्लास की इंग्लिश और 10th क्लास की इंग्लिश। बच्चों, एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, और लास्ट में ऐसी ग्रामर करवाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल एक ही चीज, कहीं भी कोई भी समस्या हो कमेंट कर दो मेरे सामने, उसी का आंसर मिलेगा आपके पास। एक भी चीज में छोटी नहीं है। तो रैट रैप क्या होता है? ऐसा जाल होता है जिसमें आदमी फंस करा जाता है। लाइफ एक जंग है, इसीलिए बोलते हैं ना, तो लाइफ भी एक रैट रैप है। क्या है? रैट रैप। कोई भी हम काम करते हैं उसमें घुस जाते हैं, नुकसान हो जाता है, फिर दूसरे में जाते हैं। तो लाइफ का जो हिस्सा है, जो बार बार में जो नुकसान के जाल आ रहे हैं, वो सब एक रैट रैप होता है। तो इसी रैट रैप के बारे में मैं समरी करवाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा आपके सामने। वीडियो को लाइक करो, वॉच करो, कमेंट कर दो दोस्तों, और फैला दो पूरे ऑल इंडिया में आवाज की तरह। हर गरीब बच्चे के पास ये वीडियो जानी चाहिए, एक भी चीज नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके, लाइक सब्सक्राइब कर दो। और स्टेट बोर्ड्स के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी सब सिलेबस सेम है, पूरा ऑल इंडिया के लिए ये हवा में फैला दो ये वीडियो, ताकि एक एक गरीब बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसे बुक उठाने की जरूरत ना पड़े। मेरे होते हुए अगर आपको बुक उठाने की जरूरत पड़ गई तो कोई फायदा नहीं पढ़ाने का। दोस्तों, पूरा फोकस कर दो एक चीज पे, ठीक है? चैनल आपको पता है टॉप एग्जामर। टॉप एग्जामर का मतलब होता है टॉप बनाना, और टॉप बना के रहूंगा मैं तुम्हारे को, ये ख्याल बिल्कुल अपने मन में बिठा लो आप। अब इसकी समरी करवाएं जा रहे हैं हम, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। रैट रैप। देयर वाज ए मैन। समरी क्या है? देयर वाज ए मैन, एक मैन था, आदमी था, हु वेंट अराउंड सेलिंग, जो क्या है, छोटे तार काट के बेचता है। ठीक है, वार छोटे तार बेचता है। रैट रैप होता है एक पूरा जाल होता है, एक पूरी मतलब ये मानो बस्ती होगी या पूरी होगी, जिसमें कोई ना कोई चीज आदमी करता रहता है, बेचता रहता है, उससे बोलता है रैट रैप। ओके, तो ये क्या है? Who went around selling, बेचता है, स्मॉल रेट ऑफ वार, छोटे तार बेचता रहता है। तो इस बिजनेस वाज नॉट गुड, उसका बिजनेस को खास नहीं था, ना प्रॉफिटेबल था, उसको इतना फायदा नहीं होता इस बिजनेस में। जो तार वो बेच रहा था, उस तार में बेचने से उसको कोई ज्यादा फायदा नहीं होता इस बिजनेस में। तो वुड ऑफ इंडल्ज इन द एक्ट ऑफ द थीवरी, लेकिन उसकी आदत ही छोटी मोटी चोरी करते रहना। कभी कोई चुरा ली, कभी कुछ चुरा ली, बोतल चुरा ली, कभी कुछ चुरा लिया। तो इसकी एक हैबिट थी पूरा कुछ चीज चुराने की। वन डार्क नाइट, एक अंधेरी रात में क्या होता है, ही टुक शेल्टर विद a poor old man who lived by the roadside। एक रोड के किनारे पे एक बूढ़ा आदमी था, बहुत ही गरीब आदमी था। तो एक दिन अंधेरी रात में वो उसके साथ आश्रय लेता है, उसके मतलब उसे जगह नहीं मिली थी रहने की, उसके पास रहने लग जाता है एक रात के लिए। तो क्या होता है? द ओल्ड मैन सर्व्ड, ओल्ड आदमी सर्व होता सेवा करना, वो बूढ़ा आदमी उसकी पूरी सेवा करता है, उसको अच्छा खिलाता है, पिलाता है, उसका ध्यान रखता है। कौन? उसका, उस आदमी का जो क्या घूम रहा था, छोटी मोटी चोरी कर रहा था, और जो तार बेच कर गुजार कर रहा था। तो एक दूसरे जगह नहीं मिलती, तो बूढ़ा आदमी के पास वो रहता है, बूढ़ा आदमी उसको खाना खिलाता है और उसे रहने की जगह देता है अपने पास। बट वाइल लिविंग द मॉर्निंग, जैसे सुबह होती है तो द स्ट्रेंजर, तो वो अजनबी आदमी क्या करता है, उस बूढ़े आदमी के पास जो रहा था एक दिन, उस बूढ़े आदमी के क्या है, 30 कनौर चोरी कर लेता है। क्या कर लेता है? 30 कनौर चोरी कर लेता है। कनौर एक मुद्रा होती है। क्या होती है? मुद्रा दोस्तों। 30 कनौर चोरी कर लेता है। नाउ ही टुक अवे थ्रू ए फॉरेस्ट, जैसे ही क्या है, उस वहां से बचने के लिए वो जंगल की तरफ दौड़ता है। और जंगल ऐसा उलझन वाला था, क्या था, टू एस्केप विद कोट, वो क्या है, जंगल ऐसा था, जंजाल था, मतलब एक, बट इट वाज ए कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, वो जंगल ऐसा उलझन वाला था कि उलझ जाता वो, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं, ऐसे उलझ कर रहता है, क्योंकि वो जंगल ऐसे बड़ा ऐसी जगह थी कि पता नहीं लगा था मैं कहाँ निकलूं, ऐसा था वो जंगल। तो एट द एंड, आखिर में वो क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे ही फाउंड हिमसेल्फ नियर द प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड। तो क्या है, आखिर के अंत में
पूरे दिन के अंत में क्या होता है, उसे ऐसा लगता है जहां से मैंने जंगल शुरू किया था मैं तो वहीं पे आ गया हूं। कहते हैं जहां से मैं शुरू किया था मैं तो वहीं आ गया। तो जंगल में घूमता घूमता उसे लगा कि जहां से मैं जंगल के अंदर घुसा था मैं तो वहीं आ गया वापिस। ओके, he heard the sounds of the hammerstock in a forgery and went to the hum himself। तो एक क्या है, भट्टी कारखाना था, जो उससे वो भट्टी कारखाना दिखता है, उसमें क्या है हथौड़ा मारने की आवाज आई थी, उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है, उसमें वहां जाने के बाद क्या होता है बच्चों दोस्तों, the iron master of the forgery happened to come there during his night inspection। नाइट इंस्पेक्शन क्या होता है, उस फैक्ट्री का जो मालिक था वो रात को निरीक्षण करने आया हुआ था, देखने आया हुआ था वो वहां। और जैसे उस आदमी को देखता है तो उस आदमी को देखता है तो ही मिस्टूक द नेटरप फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं इस आदमी को जानता हूं, एक परिचित लगता है वो जो जंगल से बचकर वो कारखाने में आया था। ठीक है, उस कारखाने में जो रात्रि का जो मालिक था इंस्पेक्शन निरीक्षण करने आया था वो उसको देखता है। उसको देखने के बाद वो ऐसे लगता है कि इसको मैं तो जानता हूं, वो जाना पहचाना लगता है वो इंसान से। इसके बाद क्या होता है, टू पीटी, उसे दया आती है ऑन हिम एंड मच अगेंस्ट द ट्रैप्स डिजायर टू गिव हिम होम। और वो क्या करता है तो उसकी इच्छा के विरुद्ध वो उसको फिर भी क्या है अपने घर ले जाता है, क्योंकि अगले दिन क्या था, क्रिसमस डे था। क्रिसमस का मतलब 25 दिसंबर था, उस दिन क्रिसमस डे बनाना था। तो उस क्रिसमस के पर्व के उपलक्ष्य में उसको अपने घर पे ले जाता है उस आदमी को। यहां तक स्टोरी समझ में आ गई? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं था। एक चीज बता रहा हूं, वो क्या है ऐसा लगता है उसको आयरन मास्टर हो किसको मैं जानता हूं तो उसको ऐसा लगा क्यों रात हो रही थी, रात को ऐसा लगा उसे कि मैं उसे जानता हूं। इस उपलक्ष्य में क्या होता है वो उसको अपने घर पे ले जाता है ताकि अगले दिन क्रिसमस डे था और हम साथ में मिलाएंगे, मतलब क्रिसमस डे मनाएंगे। ओके, इसके बाद क्या होता है, बट नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, व्हेन ही लुक्ड एट द स्ट्रेंजर इन द ब्रॉड daylight at once realized his mistake। तो अगले दिन क्या होता है, दिन में सुबह जब देखता है वो तो उसे पता चलता है कि इस आदमी को तो मैं जानता ही नहीं। उसे ऐसा लगता है कि उसे जब दिन में देखा उसको तो उसे लगा कि ये तो भाई आदमी गलत है, मैं तो उसको जानता भी नहीं है, ना मेरे को जान पहचान वाला। तो इससे क्या होता हो, ना मैं इसे जानता हूं, ना मेरे मतलब आसपास का, ना मैं इसको पहचान पा रहा हूं। रात को गलती होगी इसे, वो अपनी गलती महसूस करके उसको कहता है कि आप यहां से मेरे घर से जा सकते हो। उस अजनबी आदमी को बोलता है कौन, आयरन मास्टर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है जो बता रहा हूं, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। एक चीज, मेरा मकसद यही है कि समरी को अगर आपने स्टोरी के रूप में भी एक चीज करवा दी, इसी समरी से क्वेश्चन बनेंगे 2 और 3 मार्क्स के। अगर आपने अच्छी तरह इसको समरी को समझ लिया तो एक लाइन समझाऊंगा दोस्तों ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, एक भी लाइन अधूरी रहेगी तो मेरा पढ़ाने को फायदा नहीं है दोस्तों। सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल तुम्हें 100-200 बच्चे बैठे हैं ना, सीधे बैठ जाओ। वहां तुम बातें करते हो यार, मजा नहीं आता, फिर स्टोरी को मजा ले लो बस पूरा। आ रहा मजा बस, पर यही है। The stranger was not any of his acquaintance and he asked him that wants to leave his house। और stranger को बोलता है तुम मेरा घर छोड़कर चले जाओ। ओके, बट द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर की जो लड़की थी वो क्या कहती है, युवा लड़की थी जो pleaded on the stranger's behalf, वो कहती है इसमें इसकी क्या गलती है, इस अजनबी की क्या गलती है इसमें। ठीक है, तो she said that it was only a mistake, ये छोटी सी गलती थी जिस गलती से आप इसको लिया है। आपको लगा है जान पहचान वाला है, आप ये जानते हो, लेकिन अब आप इसको नहीं जानते हो तो इसके उपलक्ष्य में आप ये नहीं कह सकते ये जाओ। ठीक है, आज क्रिसमस डे है, आज क्रिसमस डे इसको अपने घर पे ही अपने घर पे ही मनाने दो हमारे साथ। She did not want to turn the poor hungry man out on the Christmas even। वो चाहती थी कि एक गरीब आदमी भूखा हमारे घर से जाए, इसको खाना खिलाओ। ओके, वो युवा लड़की बोलती है उसे,
एवी, लड़के का नाम था एवी। तो सी एंटरटेन हिम फॉर द क्रिसमस एवी एज बेस्ट एज शी कुड। तो पूरा एंटरटेन करते हैं, मजा लेते हैं आपस में। क्रिसमस डे पे वो खाना खाते हैं, केक काटते हैं और जो भी होता है। आपको पता है, आप सभी क्रिसमस डे बनाते हो जब 25 दिसंबर का हो। तो आप सब बताओ मुझे कमेंट करके कि आप क्रिसमस डे कैसे कैसे बनाते हो। आप सभी बताओ अपने कमेंट में कि आप किस तरह अपने परिवार के साथ क्रिसमस डे मनाते हो। कोई घूमने जाता है, कोई सेंटा क्लॉज बनता है, कोई क्या क्या करता है, सभी बताओ कमेंट करके दोस्तों। ओके, तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या होता है, बोथ द फादर एंड द डॉटर, मतलब उसकी आयरन मास्टर अपनी बेटी, दोनों को अपनी बेटी को लेकर वो कहा चर्च में जाते हैं अर्ली मॉर्निंग सर्विस के लिए, पूजा करने के लिए। They did not want to disturb the stranger sleep। जो अजनबी सो रहा था उसको वो जगाना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद क्या, बट एट द चर्च, जैसे ही आए वो चर्च के बाहर देखते हैं, they heard that a man who went about selling rat trap, कि जिसकी उसे पता चलता है इस बूढ़े आदमी का 30 करोड़ नोट है जो वो चोरी की गए थे। जो रोड के किनारे था बूढ़ा आदमी, उसकी चोरी की गई थी और एक लड़के ने, एक अजनबी ने चोरी की गई थी उसकी ऑफिस 30 करोड़। तो द यंग लेडी क्या है, फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। तो जो यंग लेडी को जब ये बात का पता चलता है कि इस बूढ़े आदमी की किसी ने चोरी करी है, तो उसे बहुत ही दुख होता है, बहुत ही लज्जा महसूस होती है कि ऐसा गलत काम क्यों किया कि जिसने भी किया है। बट व्हेन शी रीच्ड होम, जैसे वो घर पे पहुंचती है, देयर वाज अ बिग सरप्राइज फॉर हर। तो वो अजनबी क्या था, अजनबी वहां से जा चुका था और जैसे ही वो लड़की अपने घर पे पहुंचती है तो क्रिसमस डे पे उसे एक सरप्राइज मिलता है। जो सरप्राइज रखा हुआ था एक लेटर के साथ, वो अजनबी क्या है, एक लेटर रख के, वो सरप्राइज रख के वहां से चला जाता है। ओके, द स्ट्रेंजर हैज लेफ्ट and had not taken anything with him। और वो क्या है, अजनबी वहां से कुछ नहीं लेके जाता, खाली हाथ चला जाता है। उसका गिफ्ट रख के, एक लेटर देख के, कुछ नहीं लेके जाता, खाली हाथ अपने वहां से घर से निकल जाके भाग जाता है, चला जाता है। राइट, On the other hand, he had left a little packet for the young girl। एक छोटा पैकेट वो रख के चला जाता है उस लड़की के लिए, ठीक है, जिसमें 30 करोड़ थे। ओके, इट हैड ए स्मॉल लेटर एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। उसका मकसद है क्रिसमस पर प्रेजेंट देना, एक गिफ्ट के रूप में। वो 30 करोड़ वहां रख जाता है और एक लेटर रख देता है। उस लेटर में लिखता है, जो लिखता है अभी बता रहे हैं, देखो ध्यान से, सरप्राइज फॉर यू। क्या बोलता है, क्या लिखता है वो, इन द रैट ट्रैप, इस रैट ट्रैप बड़ी दुनिया में वो बोलता है, देयर वाज अ 30 करोड़ एंड आल्सो लेटर फॉर अ यंग गर्ल रखता है। In it he had written, वो क्या लिखता है, you can give back the money to the old man। कि इसमें 30 करोड़ रखे हुए हैं, इस पैसे को आप उस बूढ़े आदमी को दे दो जिस बूढ़े आदमी से मैंने चुराए थे। ओके, और जो रोड साइड पे रहता है भिखारी, उसको दे दो आप। I would have been caught in the water। मैं इतना बड़े दुनिया के बड़े बिग राइटर में फंस गया था, लेकिन आपने जो मेरी मदद इज्जत करी, जो आपने मुझे खाना खिलाया, जो आपने मुझे इंसानियत दिखाई, उस इंसानियत को मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो मैंने गलती करी थी, जो 30 करोड़ जो चोरी किए थे, आप उस बूढ़े आदमी तक पहुंचा दो, उसकी अमानत उसे आप वापस कर दो। ये एक स्टोरी है जिसको स्टोरी में एक छोटा सा इंसान, एक छोटी सी गलती भी किसी भी इंसान की भावना को बदल देती है। वही इस लेटर में आदमी है जो अजनबी है, उसको बदल दिया। जब उस घर में उसकी सेवा की गई, उसका ध्यान रखा गया, तो उसके माइंड में जो दयालुपन आ गया, उस दयालुपन से उसने क्या किया, वो जो 30 करोड़ चोरी किए थे उसने, वो वापिस करने के लिए वो लेटर में लिख देता है कि इस बूढ़े आदमी को वापिस कर दो। दैट इज समरी ऑफ बिग रैट ट्रैप। तो दुनिया एक बड़ी बिग रैट ट्रैप है। इस रैट ट्रैप में हमें अपने आप को समझना होगा और किसी के दिल को ठेस पहुंचानी होगी, ना चोरी करनी होगी। काम आएगी तो हमारी मेहनत आएगी, हमारी लगन आएगी। उसी लगन के साथ, जिस लगन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और सब तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं, ताकि ट्यूशन की जरूरत ना पड़े आपको। कोई भी टॉपिक लिख देना, इंग्लिश ग्रामर का कोई भी चीज हो, पूरी करवाऊंगा, एक चीज करवाऊंगा सिर्फ आपके लिए। मेरा मकसद है 10th और 12th की बोर्ड क्लासेस को कवर करना। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, आप समरी या लॉन्ग क्वेश्चन हो, किसी में से भी 2 और 3 क्वेश्चन बन जाएंगे बड़ी आसानी से। ओके, अब एक क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं करवाने जा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए एक चीज। मुश्किल लाइफ में कुछ नहीं है, मुश्किल हम बनाते हैं। लेकिन मुश्किल क्यों बनाएंगे, हम आसानी बनाएंगे आपके लिए। वो देखो, हु वाज द पुअर पैडलर। पुअर पैडलर कौन था? पैडल क्या होता है? फेरी वाला।
क्या होता है? जो घूमता है, चीजें बेचता है। आपको पता है हर गांव में घूमते हैं, कोई छालनी बेचता, कोई कप बेचता है, कोई छोटे मोटे आइटम्स बेचता है, डेटा पेडलर। ओके, तो देखो यहां तो एक ही चीज करवाए हैं। ये बिग रेड ट्रैप के बारे में जो स्टोरी है ये आपको समझ में आई है कि चीज कोई भी चीज मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है। देखो, द पेडलर गोज अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। तो जो फेरी वाला है वो रेड ट्रैप घूमता है, रेड ट्रैप बेचता हुआ कोई चीज। हिज बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो उसका जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, फायदेमंद नहीं था। बट ही डज नॉट टेक इट टू हार्ट। लेकिन ये चीजें वो अपने दिल से नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था? हार्ट, दिल से नहीं कर रहा था। ही टेक्स टू ए बिगिन एंड पीटी थेवरी। वो छोटी मोटी चोरी करता रहता है बार बार। He takes a very funny view of his business। लेकिन उसको क्या है, अपने बिजनेस को फनी मानता, मजेदार मानता, हास्य भाव में मानता, मजेदार मानता है कि मैं करता रहूंगा, चीजें मजा आ रहा है उसे, ठीक है। He begins to think that the whole world is a big trap। तो वो उसे पता है कि दुनिया एक बड़ा रेड ट्रैप है। इसमें हर चीज चोरी, कोई लेन देन, कोई चीज वहां चलती है, वो चीज, हर चीज घूमती रहती है, कोई कहीं गई, कोई कहीं गई। ये दुनिया एक बहुत बड़ी बिग रेड ट्रैप है। ओके, तो ऑल द थिंग्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी आर द मेबर्स ऑफ मैन। हर आदमी क्या है, अपनी क्या है, आप अपनी सुविधा आसान करना चाहता है, अपना मतलब अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, अपनी लग्जरी लाइफ में जीना चाहता है हर आदमी, ये बता रहा है। तो इस जो ये लोभ है, प्रलोभन है, ये प्रलोभ इतना ज्यादा फैल रहा है कि इसके अंदर हम इतने क्लोज हो चुके हैं, इसके अंदर बंद हो चुके हैं हम। तो टच ही बैट्स द क्लोज हिम टू हिम। तो इसे इतना प्रॉब्लम हो चुका है कि हम इसके अंदर बंद हो चुके हैं। हम हर चीज की सुविधा चाहिए, बस सुविधा चाहिए, इस चीज में हम बंद चुके हैं भाई। ये स्टोरी ये बता रही है। The world had never been very kind to him। को ये जीवन है, जो ये पूरा लाइफ है, ये पूरा संसार किसी के लिए दयालु नहीं है। ये बोल रहा है कि ये संसार किसी के लिए दयालु नहीं है। So it gives him joy to think ill of the world in this way। हमें क्या है, इस वर्ल्ड को छोड़कर अपने जीवन को अच्छा बनाना है। मतलब वो कह रहा है कि वर्ल्ड को भूल जाओ, हमें अपने लाइफ का मजा लेना है, वो ये कह रहा है स्टोरी में। ओके, इवन वैन ही स्टील्स द ओल्ड कपूर। तो वह बूढ़े आदमी के 30 करोड़ जो चोरी करता है, तो ये फेस नो पिक ऑन हिज कॉन्शियस। पिक होता है, उसके अंदर कोई चीज चुपती नहीं है कि मुझे चोरी हुई, मैं चोरी करी। उस टाइम पे वो चोरी करके भाग जाता है, उसके अंदर कोई चुभन महसूस नहीं होती। He goes away like a happy go lucky। वो अपने को इतना लकी मानता है, हाँ मजा आया तो उसी में कि मैंने चोरी करी है, तो इस चीज में मजा, तो अपने को मजा मार रहा था उस चीज में कि मुझे खुशी हो रही है, मजा, ठीक किया मैं चोरी करी, तो वो महसूस करता है, मजा लेता है। Thus the peddler's sense of humor lights the seriousness of the thing। तो इसमें क्या है, इस जो स्टोरी है, स्टोरी में वो क्या है, एक हास्य भावना के प्रति जो पाठक में बढ़ाई गई है, उस स्टोरी में बताता है। तो इसमें बताता है also it enters the peddler। उसमें बताता है कि जो ये फेरी वाला है, ये आखिर में पाठक का एक चहेता बन जाता है, अच्छा बन जाता है, दिल का अच्छा बन जाता है। क्यों? उसे पता चलता है, उस स्टोरी में आपको पता है, बताई थी मैंने कि लास्ट में क्या है, एक लेटर और क्रिसमस गिफ्ट पे, क्रिसमस डे पे वो एक जो 30 करोड़ वापस रख के चला जाता है। तो आखिर में जब स्टोरी में देखा तो वो फेरी वाला भी किसी एक राइटर के दिल का पाठक बन जाता है। ओके, स्टोरी है राइट अप, स्टोरी मैंने सब कवर कर दी है, आपको समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो लाइक सब्सक्राइब करो, अपने टॉप एग्जाम चैनल को फैला दो हमें पूरे इंडिया में। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।